इंडोर आउटडोर गेम्स, आधुनिक प्लेग्राउंड जैसी सुविधाएं हमारे टैगोर शिक्षण संस्थान को एक अलग पहचान देती है। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, सूरजगढ़। हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी पाठ्य पुस्तक चल रही थी स्पंदना, और उस पाठ्य पुस्तक में आज का अपना जो प्रकरण है, दूसरा पाठ संघे शक्ति। संघे शक्ति यानी संगठन में शक्ति है। क्या है? संगठन में ही शक्ति है। ये अपना पाठ है। देखिए, ये जो पाठ है ये कहां से संकलन किया गया है? इस पाठ को संकलित किया गया है हितोपदेश से। कहां से संकलित है पाठ अपना? हितोपदेश। हितोपदेश की रचनाकार हितोपदेश के रचनाकार हैं कौन? पंडित नारायण शर्मा। कौन है? पंडित नारायण शर्मा, जो अपने हितोपदेश है उसके रचनाकार है। इन्होंने जो ये हितोपदेश है, इस ग्रंथ की रचना किसके आधार पे की? पंचतंत्र के आधार पर। पंचतंत्र के आधार पे जो है हितोपदेश की इन्होंने रचना की। इस ग्रंथ के अंदर जो पात्र हैं वो पशु और पक्षी हैं। पशु और पक्षियों से संबंधित इसमें कथाएं हैं, कहानियां हैं पंचतंत्र के अनुसार। इस ग्रंथ की रचना क्यों की पंडित नारायण शर्मा ने? देखिए, पंडित नारायण शर्मा ने हितोपदेश ग्रंथ की रचना की पाटली पुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए। तो पंडित नारायण शर्मा ने हितोपदेश की रचना किसके लिए की? पाटलिपुत्र के एक राजा थे, उनके पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ की उन्होंने रचना की। पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए जो है वो इस ग्रंथ की रचना किसने? पंडित नारायण शर्मा ने की। कौन से ग्रंथ की? हितोपदेश की। पंचतंत्र के आधार पर इस ग्रंथ को लिखा गया है। अब इस हितोपदेश को 4 परिच्छेद हैं। इसमें कितने परिच्छेद हैं? 4 परिच्छेद। 4 परिच्छेदों में इस हितोपदेश को जो है वो लिखा गया है। और वो 4 परिच्छेद मतलब 4 भाग, 4 प्रकरण, 4 पाठ, इस प्रकार से अपन परिच्छेद कह सकते हैं। 4 अध्याय, कोई भी। अब पहला इसका है, देखो, मित्र लाभ। दूसरा इसका भाग है सुहृद भेद। तीसरा इसका भाग है विग्रह। और चौथा इसका भाग है संधि। ये 4 भागों में इसको पंडित नारायण शर्मा ने जो है वो बांटा है। इन चारों भागों में अलग अलग कथाएं हैं पंचतंत्र के आधार पर। पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए इसका अध्ययन, इस ग्रंथ की जो है वो रचना की गई। अपना जो पाठ है संघे शक्ति,
वो हितोपदेश से संकलित है। और हितोपदेश की कहां से? प्रथम जो है ना मित्र लाभ, इसकी प्रथम कथा है, प्रथम कथा का सार कह सकते हैं या प्रथम कथा का संकलन कह सकते हैं। मित्र लाभ की प्रथम कथा का जो है वो इसमें वर्णन किया गया है। अब ये जो पाठ है इसके अंदर एक पात्र है जिसका नाम है चित्रगिरु। ये एक पक्षी है, कबूतर, कबूतर का नाम है चित्रगिरु। ये इसका पात्र है इस पाठ में। ये अपने परिवार सहित आकाश में उड़ रहा था, विचरण कर रहा था। अचानक इसने जंगल में चावल के कण देखे। उनको खाने के लिए जब ये नीचे उतरते हैं, जाल लगाया हुआ होता है, उस जाल में फंस जाते हैं। इस पाठ के अंदर बताया है कि गुरु की अवज्ञा व एक मत होकर किए गए कार्य के फल का वर्णन जो है वो किया गया है। वहां पर अपना जो ये है लेसन है, ये पाठ है। इस पाठ में से आपके केवल हिंदी अनुवाद जो है वो एक आता है और कोई भी पैराग्राफ होगा उसका हिंदी अनुवाद अपने को करना होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, रचना संज्ञेय शक्ति कौन से ग्रंथ से संकलित है? हितोपदेश से। लेखक कौन है? पंडित नारायण। क्यों इसकी रचना की गई? पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। कौन कौन से? मित्र लाभ, सुहृद, भेद, विग्रह, संधि। कहानी अपनी प्रथम कथा का सार है, किसका? और संगठन में ही शक्ति है। अब अपन इस पाठ का जो है वो विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। अपना पाठ है संघेय शक्ति। संघेय शक्ति यानी संगठन में शक्ति है। क्या कह रहे हैं देखो, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमल्ली तरु। तो कवि कह रहा है देखो कि गोदावरी नदी के तीरे यानी किनारे पर विशाल सालमल्ली तरु अस्ति यानी सेमल का तरु यानी वृक्ष, अस्ति यानी है। तो क्या कह रहा है कि गोदावरी नदी के किनारे पर सेमल का एक विशाल यानी बहुत बड़ा या विशाल वृक्ष है। नाना दिक् देशाद आगत्ते रात्रौ पक्षिणौ तत्र निवसन्ति। कह रहे हैं देखो कि नाना दिक् देशाद आगत्ते, नाना दिक् यानी वहाँ अनेक दिशाओं, और देशात यानी देशों से, आगत्ते यानी आकर। तो वहाँ अनेक दिशाओं और देशों से आकर, रात्रो यानी रात में, पक्षिण है या पक्षिणों तत्र निवसन्ति, पक्षियों का समूह है, निवास यानी बसेरा करता है। तो क्या कह रहे हैं देखो कि वहाँ अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात में पक्षियों का समूह है या निवास या बसेरा करता है। अथः कदाचित अवसानयाम रात्रौ अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी लघुपत्नक नामावायस प्रबुद्ध कृतांतम युदित्यम आयंतम व्याधम अपश्यत्। अथ यानी इसके बाद, इसके बाद। तो अथ यानी इसके बाद। कदाचित कभी, अवसानायाम रात्रो यानी रात समाप्त होने पर। तो कह रहा देखो कि इसके बाद कभी एक दिन रात समाप्त होने पर, क्या होने पर? रात समाप्त होने पर। कुमुदनी नायके, भगवती यानी देवी, कुमुदनी नायके यानी कुमुदनी का स्वामी। तो देवी कुमुदनी के स्वामी चंद्रमसी यानी चंद्रमा ने, तो कुमुदनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी यानी अस्ताचल की चूड़ावलंबिनी यानी चोटी पर, जब, किस पर? चोटी पर जब विराम यानी विश्राम किया, अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम किया, तब
लघुपत्नक नामा वायस प्रबुद्ध है। लघुपत्नक नामा यानी नामक, वायस यानी कौवा, प्रबुद्ध है यानी जाग उठा। तो तब लघुपत्नक नामा कौवा प्रबुद्ध है यानी जाग उठा। कृतांतम इव द्वितीयम, उसने यमराज के समान। आयंतम यानी आते हुए, कृतांतम इव यानी यमराज के समान आते हुए, तो उसने यमराज के समान आते हुए। आयंतम यानी आते हुए, द्वितीयम आयंतम यानी आते हुए। व्याधम अपश्यत, शिकारी को देखा। तम अवलोके अचिंत्यत, तम यानी उसको, अवलोके यानी देख करके, अचिंत्यत विचार किया। अध्ये आज, प्रातरेव प्रातः काल ही, अनिष्ट दर्शनम जाता, पाप दर्शन हो गए, यानी अपशगुन का दर्शन हो गया। न जाने किम अनभिमितम दर्श्यति, कह रहा है देखो कि न जाने कौन सा अनिष्ट दिखाएगा, या पता नहीं क्या अनिष्ट दिखाई देगा। अतः इसलिए तद अनुसरण कर्मेण व्याकुल है चलित है। कह रहे हैं देखो कि इसके बाद, अतः यानी इसके बाद, तन अनुसरण कर्मेण, उस व्याकुल है यानी व्याकुल होकर, तद अनुसरण कर्मेण उसके पीछे पीछे, चलित यानी चल पड़ा। तो उसके पीछे पीछे क्या किया, चल पड़ा। ये इसमें कवि जो है वो कह रहा है, क्या कह रहा है देखो कि गोदावरी नदी के किनारे पर सेमल का बहुत बड़ा वृक्ष है। अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात में पक्षी वहाँ निवास करते हैं, या पक्षियों का समूह वहाँ बसेरा करता है या निवास करता है। एक दिन रात समाप्त होने पर देवी कुमुदनी का स्वामी चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी पर विश्राम किया। चोटी पर जब विश्राम किया तब लघुपत्नक नामा वायस प्रबुद्ध है, लघुपत्नक नामक कौवा जाग उठा। कृतांतम इव द्वितीयम यानी दूर से यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। तब उसको देखकर विचार किया, आज प्रातः काल ही पाप दर्शन हो गए, यानी अपशगुन का दर्शन हुआ है। न जाने किम अनभिमतम दर्श्यति, न जाने कौन सा अनिष्ट दिखाएगा। अतः इस प्रकार व्याकुल हुआ वह कौवा, तन अनुसरण कर्मेण उसके पीछे पीछे चलित यानी चल पड़ा। अब यहाँ देखो, आगत्य नाना दिग्देशात, आगत्य, आगत्य इसमें तो आ जोड़ गम जोड़ ल्यप प्रत्यय, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय। रात्रौ रात्रि शब्द है, सप्तमी का एक वचन। नी वसंती में नी उपसर्ग है, वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। उसके बाद में आपका चंद्रमसी, ये चंद्रमस शब्द है, सप्तमी का एक वचन है। अपश्यत इसमें दृश्य धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अचिंत्यत इसमें चिंत धातु है, ये भी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रातः रेव का संधि विच्छेद करोगे तो प्रातः जोड़ एव, यहाँ पर आपकी जो है वो रुत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। अनिष्ट दर्शनम का करेंगे तो क्या होगा, अदर्शनम, यहाँ पे नए तत्पुरुष समास है। और दर्शयिष्यति में अपन करेंगे तो दर्श धातु है, दर्श यानी देखना, और लृट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। और व्याकुल चलित में अपन करेंगे तो व्याकुल है जोड़ चलित, यहाँ पे सत्व विसर्ग संधि का इसके अंदर जो है वो उदाहरण दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं देखो, अथ तेन व्याधेन तंडुल कणान विकिरिये जालम विस्तीर्ण, कह रहा है अथ यानी फिर, तेन व्याधेन उस शिकारी ने, उस व्याध ने, तंडुल कणान यानी चावल के कणों को या दानों को, विकिरिये बिखेर कर, जालम विस्तीर्णम जाल फैलाया। क्या किया, जाल फैलाया। तो इसके बाद उस शिकारी ने चावल के कणों को बिखेर कर जाल फैलाया। सहज से प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है, और वह प्रच्छन्नो यानी छिपकर, स्थित है यानी बैठ गया, प्रच्छन्नो भूत्वा, तो और वह स्वयं छिपकर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले, उसी समय,
चित्रगिरुवन नामक कपोत राजा, चित्रगिरुवन नामक कबूतरों का राजा सपरिवारों परिवार के साथ वियति सर्पन आकाश, वियति यानी आकाश में, वी सर्पन यानी उड़ता हुआ, तान यानी उन, तंडुल कणान चावल के कणों को, अवलोकिया मासय यानी देखा, अपश्यत भी देखा, तो उन चावल के कणों को देखा। ततः तब कपोत राजा तंडुल कणान लुब्धान कपोतान प्रति आ है, तब कबूतरों के राजा ने तंडुल कण यानी चावल के दानों के लोभी या चावल कणों के लोभी कपोतान प्रति आहा, कबूतरों से कहा। किससे कहा? कबूतरों से कहा। कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव है। क्या कहा? देखो कि यहाँ निर्जने वने यानी जन रहित जंगल में या वन में तंडुल कणा यानी चावलों के कण कुतः संभव कहाँ से आए या कैसे संभव हुए। तो क्या कहता है अपने लोभी साथियों से कि यहाँ निर्जन वन में यानी निर्जन जंगल में, सुनसान जंगल में, जन रहित जंगल में चावल के कण कहाँ से आए। तन निरूपेताम तावत, तो कह रहा है तो पहले इसको देखो, तावत यानी तो, तत् रूपेताम यानी पहले इसको देखो। भद्रमिदम न पश्यामि, कह रहा देखो कि मैं इसको कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ। इदम यानी इसको, भद्रम यानी कल्याणकारी, न यानी नहीं, पश्यामि यानी देख रहा हूँ, तो मैं इसको कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, कह रहा देखो कि हमेशा अविचारितम बिना विचार किए, तो हमेशा बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमेशा बिना विचार किए, बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा, यह वचन सुनकर, कश्चित कपोतः सदर्पम आहै, कोई कबूतर अहंकार युक्त बोला। तो एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहा देखो कि अथै तेन व्याधिन तंडुल कणान विक्रिय जालम विस्तीर्णम, कह रहा देखो कि फिर उस शिकारी ने चावलों के कणों को बिखेरकर जाल फैलाया और स्वयं छिपकर बैठ गया। उसी समय परिवार सहित या परिवार के साथ आकाश में उड़ते हुए चित्रगिरुवन नामक के कबूतरों के राजा ने बिखरे हुए चावलों के कणों को देखा। इसके बाद कबूतरों के राजा चित्रगिरुवन ने चावलों के लोभी या चावल कणों के लोभी कबूतरों से कहा, इस जन रहित यानी सुनसान निर्जन जंगल में चावल के कण कहाँ से आए, तो पहले इसको देखो, मैं इसको कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ, कभी भी बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। यह वचन सुनकर कोई कबूतर अहंकार युक्त होकर बोला। क्या है? व्याधेन, इसके अंदर व्याध शब्द है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तेन में करोगे तत् शब्द है, तृतीय का एक वचन है। विक्रिय में करोगे वी जोड़ क्री जोड़ ल्यप प्रत्यय। उसके बाद भूत्वा में करोगे भू जोड़ कत्वा प्रत्यय। उसके बाद देखो सपरिवार है, इसको अपन करेंगे तो परिवारेण सहित है, अव्यय भाव समास का ये उदाहरण है। कपोतान में करोगे तो कपोत शब्द है, द्वितीय का बहुवचन है। कुतो अत्र में करेंगे तो कुतः है जोड़ अत्र, यहाँ पर आपकी उत्व विसर्ग संधि है। निर्जने करोगे तो जनानाम अभाव है, यहाँ पर भी अव्यय भाव समास का उदाहरण है। और पश्यामी में करोगे तो दृश्य धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। कर्तव्यम, यहाँ पे क्री जोड़ तव्यत प्रत्यय है। श्रुत्वा में श्रु जोड़ कत्वा प्रत्यय। तो इस प्रकार से ये अपना दूसरा पैराग्राफ है। तो अहंकार युक्त कबूतर बोला, क्या बोला देखो, ईर्ष्यै घृणै तत्संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित पर भाग्योपजीवी च सड़ेते दुख भागिन। तो क्या कह रहा है देखो कि ईर्ष्यै यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणी यानी घृणा करने वाला, असंतुष्ट यानी असंतोषी, क्रोधनो यानी क्रोधी,
नित्य संकित यानी सदैव संदेह करने वाला, शंका करने वाला, और पर भाग्योपजीवी दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। षड एते, एते यानी ये, षड यानी 6 प्रकार के लोग दुख भागिने दुखी होते हैं, दुख के भागी होते हैं। ये 6 प्रकार के लोग हमेशा जो है वो दुखी होते हैं। कैसे? ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदैव संदेह करने वाला तथा दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी होते हैं। सड़ेते में करोगे तो सड जोड़ जमा इति, सट जोड़ जमा एते। यहाँ पे जसत्व व्यंजन संधि का उदाहरण है, सट जोड़ एते। अगला जो अपना पैराग्राफ है उसमें कह रहा देखो, तत् श्रुत्वा कपोत राजस्य शंका च अनादृत्ते सर्वे कपोता तत्र उपविष्टा। कह रहा देखो, तत् श्रुत्वा उसके वचन सुनकर, और कपोत राजस्य और कबूतरों के राजा की शंका का, अनादृत्ते यानी अनादर करके, सर्वे कपोता सभी कबूतर, तत्र उपविष्टा वहां बैठ गए, चावल कणों को खाने के लिए या चुगने के लिए बैठ गए। अनंतरम इसके पश्चात सर्वे जालेन बद्धा बुभू सभी जाल में बंध गए। ततो यस्य वचना तत्र अवलंबिता तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। ततो यानी इसके बाद, यस्य वचनात् यानी जिसके कहने से, तत्र वहां, अवलंबिता यानी वे उतरे थे, तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति उस कबूतर की सभी ने निंदा की या उस कबूतर की सभी निंदा करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रगिरव उवाच, उसकी निंदा को सुनकर, तिरस्कार होता है निंदा, उसकी निंदा को श्रुत्वा यानी सुनकर, चित्रगिरव ने उवाच यानी कहा, तो उसकी निंदा को सुनकर चित्रगिरव ने कहा, न अयम अस्य दोष है, यह इसका दोष नहीं है, यह दोष इसका नहीं है। विपत काले विस्मय एव का पुरुषः लक्षणम। कह रहा देखो कि विपत्ति में घबरा जाना तो कायर मनुष्य का चिन्ह होता है, यानी लक्षण होता है, कायर मनुष्य की पहचान होती है। तो विपत्ति में घबरा जाना ही कायर मनुष्य की क्या है? पहचान है, चिन्ह है, लक्षण है। तद अत्र तो यहाँ, तो इसलिए धैर्यम अवलंबे धैर्य रखकर क्या करना चाहिए? प्रतिकारस चिंत्यताम उपाय सोचना चाहिए। तो यहाँ धैर्य रखकर उपाय सोचना चाहिए, ये जो है वो कह रहा है। तो क्या कह रहा है देखो कि उसके वचन सुनकर कबूतरों की राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहां चावल के दाने चुगने के लिए बैठ गए। इसके पश्चात सभी जाल में बंध गए। इसके बाद जिसके कहने से वहां उतरे थे उसकी सभी ने निंदा की, अर्थात उसकी सभी निंदा करने लगे। उसकी निंदा को सुनकर चित्रगिरव ने कहा, यह इसका दोष नहीं है या यह दोष इसका नहीं है। विपत्ति के समय या विपत्ति में घबरा जाना तो कायर मनुष्य की पहचान है, अर्थात कायर मनुष्य का चिन्ह होता है, लक्षण होता है। तदत्र इसलिए धैर्य रखकर, तो इसलिए इस समय धैर्य रखकर उपाय सोचना, प्रतिकारस चिंत्यताम का मतलब होता है उपाय सोचना चाहिए। ये इसमें कवि जो है वो कहता है। श्रुत्वा पहले बता चुके हैं आपको। उसके बाद देखो कपोतः तत्रोपविष्टा, यहाँ पे करेंगे तो कपोतः जोड़ तत्र जोड़ उपविष्टा, तो यहाँ पे सत्व जोड़ गुण संधि का ये उदाहरण है। उसके बाद देखो वचनात् में पंचमी एक वचन है, अवलंबितास्तम, अवलंबिता जोड़ तम, यहाँ पे सत्व विसर्ग संधि है। तस्य में तत्शब्द षष्ठी का एक वचन है। और उवाच
नायमस्य में न जोड़ अयम, यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो न जोड़ अयम जोड़ अस्य, दीर्घ संधि का यहाँ पर क्या है, उदाहरण है। और फिर प्रतिकारस तदत्र में करोगे तो तत् जोड़ अत्र, यहाँ पे जसत्व व्यंजन संधि है। और यहाँ प्रतिकारस चिंत्यताम में करोगे तो प्रतिकार है जोड़ चिंत्यताम, यहाँ पर भी सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पर आपकी जो है वो सत्व विसर्ग संधि है। आगे अगला कह रहा है देखो कि उपाय सोचना चाहिए। उसके बाद कह रहा इदानीम अप्येवम क्रियताम, कह रहा है देखो कि इदानीम यानी अब भी, एवं यानी ऐसा, क्रियताम यानी किया जा सकता है। तो अब भी ऐसा किया जा सकता है। सर्वे एक चिति भूय, कह रहा है देखो सभी मिलकर, एक चिति भूय का मतलब एक मत होकर या मिलकर, जालम आदायो उड़ियताम, जाल को लेकर उड़ जाएं। तो क्या कह रहा है कि अब भी ऐसा किया जा सकता है, सभी एक मत होकर या सभी मिलकर जाल को लेकर उड़ जाएं। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः, इति विचिन्त्य यह सोचकर सभी कबूतर, जालम आदायो उत्पातिता, जाल को लेकर उड़ गए। जालम आदायोत्पतिता, जाल लेकर उड़ गए। अनंतरम सव्याधः सुदूरा दूरात जालापहारकांतान अवलोके पश्चात धावन अकरोत्, कह रहे हैं देखो इसके बाद, अनंतरम यानी इसके बाद, स यानी वह, व्याध यानी शिकारी, सुदूरात जालापहारकान जाल को लेकर उड़ने वाले, तान यानी उन कबूतरों को, सुदूरात यानी दूर से देखकर, अवलोके यानी सुदूरत यानी दूर से, अवलोके यानी देखकर, पश्चात उनके पीछे, धावन करो तो दौड़ने लगा। ततः तेसु चक्षुर्विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवर्तते, कह रहे हैं ततः तत्पश्चात, जब तेसु यानी जब वे पक्षी, तो तत्पश्चात जब वे पक्षी चक्षु विषयातिक्रांतेषु आँखों से ओझल हो गए, तो तत्पश्चात तेसु पक्षिषु वे पक्षी आँखों से ओझल हो गए, तब सव्याधः वह शिकारी, निवर्त यानी लौट गया। अतएव उच्यते इसलिए कहते हैं, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संगति कार्य साधिका त्रणय गुणत्वम आपन्ने बध्यन्ते मद दंतिन। तो कहते हैं देखो कि अल्पानाम अपि वस्तुनाम यानी छोटी छोटी वस्तुओं का संगति यानी संगठन क्या होता है, मजबूत हो जाता है, और कार्य साधिका उससे कार्य को सिद्ध हो जाता। तो कह रहे हैं कि छोटी छोटी वस्तुओं के संगठन से ही कार्य सिद्ध किया जाता है, कार्य सिद्ध हो जाता है। कह रहे हैं देखो कि त्रणय गुणत्वम आपन्ने बध्यते मददंतिन, जैसे त्रणय यानी घास की तिनकों से बनी हुई रस्सी से, किससे, घास के, गुणत्वम आपन्ने यानी बनी हुई रस्सी से, तो जैसे घास के तिनकों से बनी हुई रस्सी से मददंतिन यानी मदमस्त हाथी को भी बध्यन्ते यानी बांधा जा सकता है। तो जैसे हाथ से बनी हुई तिनकों के, जैसे घास की बनी हुई रस्सी से मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो कह रहा है देखो कि अब भी ऐसा किया जा सकता है, सभी मिलकर अर्थात एक मत होकर जाल को लेकर उड़ जाएं। ऐसा विचार करके सभी कबूतर जाल लेकर उड़ गए। इसके बाद वह शिकारी जाल को लेकर उड़ने वाले उन कबूतरों को दूर से देखकर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तत्पश्चात जब वे पक्षी आँखों से ओझल हो गए, वह शिकारी लौट गया। इसलिए कहा जाता है कि छोटी छोटी वस्तुओं के संगठन से कार्य सिद्ध होता है, जिस प्रकार घास से बनी हुई रस्सी के द्वारा मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये अपना पाठ है वो
यहाँ पर जो है वो समाप्त होता है। इदानीम अपि एवं करते हैं तो इदानीम जोड़ अपि जोड़ एवं, यहाँ पे यण संधि, अपि जोड़ एवं में संधि है यण संधि। सर्वे एक चिति भूये को करेंगे तो सर्वई एक चिति भूये, यहाँ पे रुत्व विसर्ग संधि है। और वी चिंत्य में करोगे तो वी जोड़ चिंत जोड़ ल्यप प्रत्यय। पक्षिण में करोगे तो पक्षी शब्द है, प्रथमा का बहुवचन है। आदाय उत्पत्तिता में करेंगे तो आदाय जोड़ उत्पत्तिता में गुण संधि है। तान द्वितीय का बहुवचन है, तत्शब्द है। और धावनम में धाव धातु है, ल्युट प्रत्यय है। एकरोत में क्री धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। ततस तेसु में करोगे तो ततः जोड़ तेसु सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। पक्षीसु में करोगे तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। अल्पा नाम में करोगे तो अल्प शब्द है, षष्ठी का बहुवचन है। वस्तु नाम में भी करोगे तो षष्ठी का बहुवचन है। और इस प्रकार से ये अपना जो है वो पाठ यहाँ समाप्त होता है। ये अपना जो दूसरा जो पाठ है वो हितोपदेश से ली गई कहानी है, उसका यहाँ पे संकलन किया गया।